नमस्कार, आप लाइव सीरीज का खास कार्यक्रम देख रहे हैं सुबह की चाय और मैं हूं वसीम खान। देखिए, मुकेश सहनी ने महागठबंधन में सीटों को लेकर बड़ा डिमांड कर दिया है। अचानक हलचल तेज हुई है। वहीं चिराग पासवान पटना पहुंचते ही फायर हैं। देखिए, महागठबंधन में दरार और चुनाव आते आते समीकरण भी बदल जाएंगे। वहीं चुनाव से पहले 50,000 से अधिक अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे, ऑफिसर नियुक्त किए जाएंगे। देखिए, आगे हम खबरों के सिलसिले में बात करेंगे। बिहार पुलिस में नियुक्तियां निकलने वाली हैं और देखिए, सुशासन की बात होती है और जब बिहार पुलिस की संख्या बढ़ेगी तो बेशक सुशासन स्थापित होगा। वहीं देखिए, खबरों के सिलसिले में हम बात करने जा रहे हैं जिस तरीके से सियासी पारा हाई है और लगातार जो सियासी पारों में जो चर्चाएं चल रही हैं वो नीतीश कुमार को लेकर के। क्या नीतीश कुमार चुनाव से पहले कुछ बड़ा ऐलान करेंगे? देखिए, ऐलान हो ना हो मगर बड़ी सौगात बेशक देंगे। फ्रेम में आपको वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर दिख रहे होंगे। सीधा सवाल लेंगे बिना वक्त जाया किए हुए। सर, मुकेश सहनी ने 60 सीटों का डिमांड किया है महागठबंधन में। देखिए, निश्चित रूप से वाल्मीकि नगर में हम्म। सन ऑफ मल्लाह विकासशील इंसान पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हम्म। पूर्व मंत्री हैं, उनकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 2 दिवसीय चल रही है। वहाँ हम्म। पर उसी में उन्होंने एक तरीके से ऐलान कह लीजिए, घोषणा कह लीजिए, सब कुछ कह दिया। और वह भी नहीं, मर्सी नहीं, माया दया नहीं, अच्छा। उनको 60 सीट जो 243 विधानसभा की है उस पर हम्म। वो 60 सीट पर लड़ेंगे। यानी कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। कोई देखिए, वो जो बात कह रहे हैं उसी बात को हम डिकोड कर रहे हैं। हम्म। 60 सीट पर लड़ने की बात कही है उन्होंने, और डिप्टी सीएम उनका रहेगा। हम्म। वह खुद स्वयं रहेंगे डिप्टी सीएम, हम्म। और 60 सीट पर लड़ेंगे। और उसके बाद जो रेस्ट देन सीट है 243 में से 60 सीट छोड़ने के बाद, वह महागठबंधन अपने में कांग्रेस, आरजेडी या वाम दल वो अपना समझ ले, लेकिन 60 सीट इनको चाहिए। यह किसी के दया माया में नहीं है, क्योंकि इनकी इनकी जो बातें हैं, जो उसको हम लोग डिकोड कर रहे हैं, हम्म। वह 8-10% के आसपास 10% हैं। और हाँ। रेस्ट जो 150 सीट बचेगी, 60 सीट के बाद जो सीट बचती है, उस पर भी इनका दावा है कि हम लोग डिसाइडिंग फैक्टर होंगे महागठबंधन को जीतने जितवाने में। तो यह एक बड़ी बात निश्चित रूप से 60 सीट की बात कह के मुकेश सहनी ने पेशो पेश में महागठबंधन को कर दिया है। अब देखने वाली बात होगी कि तेजस्वी यादव कह लीजिए या कांग्रेस कांग्रेस भी देखिए लगातार बिहार में पेनिट्रेट कर रही है, हर जिले में जा रही है, हर जगह संगठन में ये कर रही है। और देखिए, कृष्णा लवरू जो बिहार पार्टी के मामलों के प्रभारी हैं, वह भी, कन्हैया कुमार घूम रहे हैं। तो यह सब कहीं ना कहीं यहाँ पर कुछ महागठबंधन में जो बात छन करके आ रही है, जिसको हम लोग देख देख और समझ पा रहे हैं, वह कुछ बेहतर होता हुआ दिखाई नहीं पड़ मगर रहा साहब, है। कांग्रेस के भी तेवर बदले हैं। अगर मुकेश सहनी 60 सीटों की डिमांड कर रहे हैं तो कांग्रेस भी कदम पीछे करने को तैयार नहीं है। वही तो हम बोल रहे हैं कि देखिए, कृष्णा लवरू जो पार्टी के, कांग्रेस के बिहार मामलों के प्रभारी हैं, उनके भी तेवर देखिए दिखाई पड़ रहे हैं। कन्हैया कुमार घूमते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो यह सब यहाँ पर कुछ न कुछ होता हुआ दिख रहा है महागठबंधन में। और जिस तरीके से 60 की सीट की बात कह दी है मुकेश सहनी, इंक्लूडिंग वो डिप्टी सीएम, उप मुख्यमंत्री भी रहेंगे, तो वह निश्चित रूप से महागठबंधन के लिए परेशानी तो है। अब कब देखने वाली बात होगी कि 60 सीट पर वही लड़ेंगे। 243 सीट है, 244 नई सीट होने जा रहा है। तो कैसे लड़ेंगे, क्या करेंगे, कांग्रेस क्या करेगी, आरजेडी क्या करेगी, वाम दल का क्या होगा, यह देखने और समझने वाली बात है। ऐसे में तो सर, चिराग पासवान पटना पहुंचे और उन्होंने जो बात कही, उन्होंने कहा कि महागठबंधन में दरार होगा और चुनाव के वक्त जैसे जैसे नजदीक आएंगे समीकरण जो है महागठबंधन का वो भी बदलेगा। तो मुकेश सहनी का बयान और चिराग पासवान के बयान को देखा जाए तो जिस ओर इशारा है चिराग पासवान का, बेशक वही दिख रहा है। देखिए, निश्चित रूप से चिराग पासवान जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, नरेंद्र मोदी कैबिनेट में मिनिस्टर हैं, हाँ। तो ये एक बात, तो जितनी बात वो समझ और पढ़ पा रहे हैं चिराग पासवान, वह कुछ न कुछ होता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल। वही बात वह कह भी रहे हैं कि देखिए, अब निश्चित रूप से जब सीटों का तालमेल की बात होगी, अभी देखिए सीट का तालमेल नहीं हुआ। महागठबंधन के तमाम घटक दल एक साथ बैठ के बातचीत नहीं किए, उसी बीच में जो है सो 60 सीट की बात हो रही है। और वह डिमांड नहीं करेंगे, मांगेंगे नहीं किसी से, वह उनका हक और हुकूक बनता है वीआईपी का।
तो इस तरीके से, और कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, बड़ी पार्टी है, और इसमें कोई डिक्टेशन देगा कांग्रेस को, तो ये हमको नहीं समझ में आ रहा है कि जो चिराग पासवान कह रहे हैं वही होता हुआ दिखाई पड़ेगा कि आने वाले समय में कहीं ऐसा नहीं हो कि तेजस्वी के लिए परेशानी का सबब ये छोटे छोटे घटक दल हो जाए और कांग्रेस पार्टी के लिए भी परेशानी, और दिल्ली का परिणाम नहीं कहीं बिहार में दोहरा दिया जाए। ये सबसे बड़ी बात हो। क्या तेजस्वी के लिए भी अब चैलेंजिंग हो गया है सीटों का बंटवारा? देखिए, निश्चित रूप से ये सब जो बात नहीं हो रहा है, और सबका अलग अलग विचार हाँ। सीट को लेकर के, तो यह तो निश्चित रूप से तेजस्वी के लिए, जो ड्राइविंग सीट पर है महागठबंधन में और प्रतिपक्ष के नेता हैं, वह चाह रहे हैं कि एनडीए के समक्ष कड़ी और मजबूत चुनौती पेश करें इस बार के विधानसभा चुनाव में। तो इस तरीके से सिर्फ फुटबॉल अभी सीट के बंटवारा नहीं हुआ, उससे पहले ही इस तरीके की जब बात होने लगेगी तो निश्चित रूप से पब्लिक डोमेन में अच्छा गुड मैसेज तो नहीं जाएगा। बिल्कुल सर, शिक्षा विभाग की तरफ से बड़ा ऐलान कर दिया गया, अब फलों की बात हो रही है। देखिए, एक तो चर्चा है, और वह बीते दिन इस बात विभाग की ओर से भी कहा गया कि जो बच्चे को मिड डे मील दिया जाता है हाँ। स्कूलों में, हर शुक्रवार को, प्रत्येक फ्राइडे को, जो उनके लिए अंडा निर्धारित किया गया था, जो मुर्गी का अंडा जो उसको बोला जाता है, तो वो अंडा में अभी चल रहा है। जिस तरीके से बर्ड फ्लू ये सब की बात चर्चाएं चल रही है, तो इस लिहाज से लगता है प्रिकॉशनी एहतियात के तौर पर शिक्षा विभाग ने अभी तत्काल अंडे पर, और अंडे के बारे में कहा भी जा रहा था कि अंडा जो सो बच्चियों को नहीं मिलता है। अच्छा। तो इसको लेकर के उसके लिए दोनों बात है, नहीं मिलना, और ये जो चल रहा है कि बर्ड फ्लू लेकर के, तो वो उसको एहतियातन जो है सो विभाग की ओर से यह कदम उठाया गया है कि जो मौसमी फल है जैसे केला, सेव, अंगूर, यह सब दिया जाए बच्चों को, क्योंकि इससे भी माने एहतियात भी हो जाए और इस तरीके का स्वास्थ्य पर कोई बुरा असर भी नहीं पड़े बच्चों को। और यह जो है सो एक कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों के बीच की बात है कि इनको मिड डे मिलने वाले अंडे पर अभी तत्काल जो है सो रोक लगा दिया गया है एहतियातन। जहां तक हम समझ और देख पा रहे हैं, तो निश्चित रूप से ऐसे भी फल तो बेहतर होता है, सीजनल मौसमी फल अगर यदि मिलेगा तो वह स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल, यानी अब अंडा नहीं फल फ्रूट्स मिलेंगे बच्चों को। हाँ बिल्कुल, शुक्रवार को। सर, चुनाव से पहले 50,000 से अधिक ऑफिसर बहाल होंगे, नियुक्ति की जाएगी। सर, किस प्रक्रिया के तहत ये बहालियां होगी? देखिए, विजय चौधरी मंत्री हैं, नीतीश कैबिनेट में मजबूत मिनिस्टर हैं, तो उन्होंने ही बीते दिन कहा कि 12,437 बीएसएससी से बहाल होगी, बहाली की जाएगी, और 16,513 जो अधिकारी हैं वह जो है सो बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी से उनकी बहाली होगी। इसके साथ ही 176 न्यायिक सेवा के अधिकारी भी नियुक्त होंगे, बहाल किए जाएंगे। तो यह एक बड़ा डेटा उन्होंने दिया है। और इसी बीच आपको एक और बड़ी खबर है जो बिहार के लोगों को, देखिए, सरकार निश्चित रूप से, नीतीश सरकार नौकरी और रोजगार को लेकर के, देखिए इसको समझना पड़ेगा, नौकरी, सरकारी नौकरी और रोजगार की बात हो रही है, तो निश्चित रूप से नीतीश सरकार मिशन मोड में नौकरी को लेकर के बात कर रही है। और लगातार आप देख रहे हैं कि ऐतिहासिक गांधी मैदान हो या संवाद में मुख्यमंत्री नियुक्ति पत्र बांटते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो यह एक बड़ी बात है। और आपको बीते दिन आपने देखा कि जिस तरीके से केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती के जो अध्यक्ष हैं, आईपीएस अधिकारी जितेंद्र कुमार ने, उन्होंने बाकायदा जो है सो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि जो सिपाही भर्ती होने जा रही है उसमें 19,838 पदों के लिए जो है सो आवेदन 18 मार्च से लिए जाएंगे सिपाही भर्ती के लिए। तो यह एक, देखिए, 12,437 बीएससी बहाल होंगे, 16,513 जो सो अधिकारी होंगे जो बीपीएससी से बहाल होंगे, 176 न्यायिक सेवा से अधिकारी बहाल होंगे। उसके अलावा जो है सो केंद्रीय चयन पर्षद जो सिपाही भर्ती है उससे जो है सो 19,838 पदों के लिए सिपाही की भर्ती होगी। तो यह, और उसके लिए आवेदन की भी तिथि निकाल दी गई है कि 18 मार्च से आवेदन लिए जाएंगे सिपाही भर्ती के लिए। तो यह एक बड़ी तैयारी बिहार सरकार, नीतीश सरकार, एकदम जो बात हम कह रहे हैं कि मिशन मोड में नौकरी और रोजगार को लेकर के काम कर रही है, तो वह होता हुआ दिखाई पड़ रहा। और एक निश्चित रूप से जो रोजगार की समस्या थी उससे आपको निजात मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। क्योंकि देखिए, 2020 के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी ने एक बड़ी लकीर खींची थी नौकरी और रोजगार को लेकर के, उसी पर देखिए काम होता हुआ बिहार में नीतीश सरकार करती हुई दिखाई पड़ रही है। क्योंकि अब वह चाह रही है कि वह जो रोजगार और सरकारी नौकरी को लेकर के जो लाइन से बड़ी लकीर खींचे,
नीतीश सरकार, एनडीए की डबल इंजन की सरकार केंद्र और बिहार में, तो उसी लकीर पर, उसी जो बड़ी लकीर पर बिहार में जो इस बार का विधानसभा का चुनाव होना है, उससे पहले आम आवाम को बड़ा तोहफा दे करके उसी पर बैटिंग बॉलिंग करने के लिए महागठबंधन इंडिया ब्लॉक को वह बाध्य करे। मगर सर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बड़ा सौगात देने जा रहे हैं। चुनाव से पहले राजधानी पटना में मेट्रो दौड़ेगी। देखिए, निश्चित रूप से आप लगातार देख रहे हैं कि बीते कुछ दिनों से नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री बिहार हैं वह, और साथ ही साथ देखिए वह, उनके ज़हन में यह बात भी है कि इस बार विधानसभा का चुनाव बिहार में होना है, और वह जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं नीतीश कुमार। बिल्कुल। इसलिए वो देखिए कि बीते दिन भी वह पटना मेट्रो रेल परियोजना के निर्माण का जो है सो जायजा लिया, और जायजा ही नहीं लिया, उसके बाद से टनल बोरिंग मशीन जो होता है, टनल बोरिंग मशीन का बटन दबा करके शुभारंभ भी किया, और इसका टारगेट भी रखा गया है कि 15 अगस्त तक इसको शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है कि पटना मेट्रो का रेल जो है सो माने दौड़ेगी, और कहाँ से दौड़ेगी, वह शुरुआत होगी मलाही पकड़ी खेमनी चक भूतनाथ रोड पाटलिपुत्रा जो टर्मिनल है वो सब होते हुए 6.01 किलोमीटर। तो इसको प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने के लिए, और 15 अगस्त तक संभवतः जो टारगेट रखा है सरकार ने, इसको परिचालन शुरू हो जाएगा। चुनाव से पहले एक बड़ी तोहफा, बड़ी बात निश्चित रूप से नीतीश कुमार करते दिखाई पड़ रहे हैं पटना वासियों के लिए, बिहार वासियों के लिए। तो आपने सुना वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर को। देखिए, सियासी पारा बिहार की राजनीति का हाई है और लगातार सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने दिखाई दे रहा है। मगर देखिए, आपसे ये तमाम खबरें जब हम अपडेट कर रहे हैं तो ये खबरें रवि सर से ज़रूर जानने की कोशिश करेंगे। सर, हरिभूषण ठाकुर बचौल के बयान को लेकर के लगातार विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। कैसे देखते हैं सर, हरिभूषण ठाकुर बचौल पर कार्रवाई की भी मांग कर रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के वह विधायक हैं, और वह जो बात उन्होंने कही कि जुमा पड़ रहा है, शुक्रवार है, फ्राइडे है, उस दिन होली की बात कही जाएगी, मत निकलिए, तो यह देखिए रंगों का त्यौहार है, यह भाईचारे का त्यौहार है, इसमें एक दूसरे में गले मिलते हैं, और इसी को लेकर के विजय सिन्हा जो डिप्टी सीएम हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के हैं, उन्होंने कहा यह धरती सभी धर्म के लोगों के लिए है, और सभी लोग दूसरे का सम्मान करते हैं। और देखिए, गंगा जमुनी तहजीब के लिए जाना जाता है बिहार देश, तो इसमें सबको इक्वल राइट है, और उसी पर जो है सो और तेजस्वी यादव जो उस पर उनका बयान आया, उस पर चिराग पासवान ने भी कहा है कि देखिए, इसको किसी तरह से इसको एक जाति विशेष में के इसको सीमा में नहीं रखना चाहिए। ये तो अब ईद हो, दशहरा हो, आपको होली हो, इसमें सब एक दूसरे से गले मिलते हैं, और यही भाईचारा, यही गंगा जमुनी तहजीब है जो हिंदुस्तान की, देश की है, और बिहार तो उसमें अव्वल रहा है उसमें। तो ये सब बात है, इसको लेकर के कहीं ना कहीं यह एक राजनीतिक रूप से इसको रोटी सेकने की बात हो रही है, यह नहीं होना चाहिए। तो आपने सुना तमाम खबरें, लेटेस्ट खबरें जो हम आपको अपडेट कर रहे थे, मगर आज क्या कुछ घटित हो रहा है और होने वाला है, देखिए हम तमाम तस्वीरें लगातार अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।